मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में। मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होता था। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो, तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे। पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 100 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस तुम्हें अपने जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खड्डीढे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए
हनुमान जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ
तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दे और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपने बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाला खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारे किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 2222 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारे सच्चाई पर, तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारे महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सच्चाई का और तुम्हारे भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो।
अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपने अहमियत नहीं की, अपने कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपने कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना। मेरे बच्चे, तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं मैं कि अब अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपने असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरे भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारे महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे, और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है, यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारे महादेव जी तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे,
उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरे प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्र करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गया है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया। हे मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे ते हमें अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होता है उसके यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारे जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो। लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे,
इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन था। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें था परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करना चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारे हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रहो ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा मिलेंगे, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ मेरे बच्चे, और एक दो नहीं बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बना के अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है समय, और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।
बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है मेरे बच्चे। तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूं, मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूं। पर तुम खुद भाग रहे हो, तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूं। ना जाने कि कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी मेरे बच्चे।
तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। इसलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता, यह आप ही तो सिखाती हैं। रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे, अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। तो अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपना आपने स्व का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं यह लोग तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हें उड़ना होगा, बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा, आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रूंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसूं, महादेव जी मेरे लिए मैं से ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे,
अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपने खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम। कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है मेरे बच्चे। लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाता है, और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे पर वर्ग के लोगों को तुम्हारे कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए, जैसे तुम दूसरों का भला करते हो। कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है
कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं बनती है और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पा गए, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिख है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ नहीं करेंगी। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसे हो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानी से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानते हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे।
मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक ठोक नहीं पसंद है। किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने तुम्हें दान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारे सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत हैं। पर यह दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारे यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती, मुझे पता है मेरे बच्चे। लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाएं, तब जाकर तुम्हारे प्रार्थना सुना जाता है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारे प्रार्थना हो के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारे सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारे आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। संगीत, मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है मेरे बच्चे। तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपने इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी। तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे मेरे बच्चे। इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं।
तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते थे हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करें, अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं आपका महादेव जी हूँ और आपके लिए कुछ नया संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपकी जीवन में जो दुख परेशानी चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दो और आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाता है, मगर एक भगवान का मंदिर रोज जाने से इज्जत बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, वजन बढ़ जाए तो क्या करें? तो मैंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, तन बढ़े तो व्यायाम करें, चंचलता बढ़े तो ध्यान करें और धन बढ़े तो दान करें। फिर देखो, जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। मेरे बच्चे, याद रखना, कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर विचार करें। चोट वाले घाव तो सही हो जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहें। मेरे बच्चे, याद रखना, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। मेरे बच्चे, शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, वे सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरे आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा मैं का जीवंत अवतार हूँ।
आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अनथीम झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे थे। आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपने प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरे प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकता है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेह या निराश के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन की गया है। तुम मेरे आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करता है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, स्थिर रहो और मेरे कृपा से अपने आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारे परेशानियां में थोड़ी कमी आया है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपने संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होता है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारे आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक, आश्चर्य से भरा रास्ता है।
कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाता है। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरे शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूं जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए डरे नहीं, अपने आत्मा को डर से कांपने ना दें। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रण करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूं। मैं इसे इसी क्षण अपने आवाज की आवाज में, उस स्नेह में महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूं, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाले किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। तुम अपने कार्य में इसलिए नहीं सफल हो रहे थे क्योंकि तुमने आज तक एक भी सही मार्ग नहीं चुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली है। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया है। प्रिया, वह तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग तुमने बहुत ही सही चुना है। प्रिया वत्स, जब कोई भी व्यक्ति अपने सफलता का सही मार्ग पर नहीं चला है तो उसे अंत में निराशा ही मिलती है, क्योंकि सही मार्ग न चलने पर तुम असफल हो कर निराश हो जाता थे। परंतु अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता लिख दी गई है। अब वह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कार्य से किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारे सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है यह मेरे पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकता है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरे शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको भर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकते हूं और करूंगा, जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं, वे तुम्हारे तलवार है, तुम्हारे आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ।
और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आया हूँ आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के कगार पर है, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बहाए गए आंसू को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपने स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान मैं हूँ और मैं आपको मजबूत करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूंगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आप में किए हैं और कैसे यह शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कर्ज से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयां को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपका हिस्सा मुझ में पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य चीज के बावजूद आप हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजय या उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। मैं वहां सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूँ। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें,
क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ और आपके विरोधियों की उपस्थिति में भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन याद रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ वित्तीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना या कल्पना से पैर है। विश्वास के साथ इसका दावा करें और प्यार के साथ इसे प्राप्त करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और विकास देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाला है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बाढ़ के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देगा और आपको को अभाव से प्रचुरता में स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयत में, परीक्षकों को विजय की कहानियां में और ब्रह्मा को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कारों, जीतों और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। महादेव जी की जय टाइप करें। हरी मरी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य से, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहराए। प्रभु महादेव जी मेरे दोस्त और रक्षक है। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरे रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दूतों को भी नियुक्त करूंगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूँ
जिसने सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वह दूसरों से निश्चित आपकी बुराई करता होगा। इसीलिए किसी की बुराई ना करें और ना सुने। मेरे बच्चे, पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना आता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। ऊपर वाला दोनों तरफ से आजमाते हैं, देकर भी और लेकर भी। जब मिले तो सम्मान करो और जब छीन ले तो इंतजार करो। मेरे बच्चे, कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होता है जब वह स्वयं राख हो जाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग दूसरे को देखकर जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग दूसरे को देखकर कर जलना सीख लेते हैं। मैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं जब आप अपना पूरा ध्यान मुझे अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने के उनके प्रयासों पर ध्यान ना दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास या उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क रहूंगा। आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगी। स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूं उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूं तो आप सम होंगे। यदि मैं इसे आदेश देता हूं तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर देखते हैं। यदि आप खुद को और अपने समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूं और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूं। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरे ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयां का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपने गलतियां को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई यह केवल और केवल तुम्हारे सहायता के लिए रास्ते में आया है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आया है। मैं देखा हूं कि तुम अपने गलतियां को दोहराते हो।
बार बार एक ही तरह की मुश्किलें तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारे जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां लाता हूँ। कठिनाइयां का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। उन कठिनाइयां से मैं यह आकलन करने का प्रयास करता हूँ कि तुमने अपने पूर्व में की गई गलतियां से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में